फाइनली गाइस सामान वामान हो गया अपना पैक श्रीनगर जाने के लिए। 3 बैग हो गए। समझ नहीं आ रहा कि बाइक में कैसे लेके जाऊँ इनको। एक ये भी है, देखते हैं, चलो गाड़ी में रख के देखते हैं कैसे कैसा रहता है। तो हर हर महादेव भाई लोगों को क्या हाल चाल जावत के साल। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंको पहाड़ी व्लॉग्स में। और आज की शुरुआत अच्छे दिन के साथ और महादेव का बना रहे सब प्यार। तो गाइस फाइनली तुम्हारा भाई निकल रहा है श्रीनगर के लिए। और यहाँ देखो तुम सामान कितना हो रखा है मेरे पे, बैग ही बैग हो रखे हैं। और अभी तो आधा सामान मैं अपना लाया ही नहीं, क्योंकि मैं जाऊँगा बाइक में, तो इसके कारण बाइक में ज़्यादा सामान आ नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने आधा ही सामान लेके आया। और बाकी ये रही हमारी नीचे बुलेट, क्योंकि बुलेरो खड़ी है हमारी श्रीनगर। जैसे आप लोगों को पता चल रहा है कि श्रीनगर में चल रहा अपना एक प्रोजेक्ट, और अभी हम परमानेंट श्रीनगर ही रहेंगे। और बाइक में जाना है, यहाँ से पहले नौड़ी जाऊँगा, वहाँ से धीरू भाई को उठाऊँगा, क्योंकि धीरू भाई भी हमारे साथ चलेंगे। पहले बाइक नीचे निकाल लेता हूँ यहाँ रोड पे, क्योंकि फिर सामान वामान अपना यहाँ पे रख लेता हूँ। पहले बाइक निकाल लेता हूँ, इस सामान हो रखा ज़्यादा, तो बैग ही बैग हो रखे है ना। तो पहले बाइक निकाल लेते हैं और फिर यहाँ से जाऊँगा नौड़ी, और नौड़ी से पंडित जी को उठाऊँगा। फिर वहाँ से हम दोनों भाई निकलेंगे सीधा श्रीनगर के लिए। धूप भी बहुत हो रही है। वैसे मैंने बोलेरो लेके आनी थी, बट मैंने कहा बड़ी गाड़ी कहाँ भगानी इधर उधर, तो इसलिए मैं बाइक ही लेके आया हूँ। तो फटाफट से इसको बाहर निकाल देते हैं, फिर वो सामान वामान रख लेते थे। गाइस एकदम रेडी। एक बैग पीछे टांग दिया, एक बैग यहाँ टांग दिया, एक बैग मैंने यहाँ बांध दिया, जैकेट मैंने आगे रख लिया है। तो अब निकलते हैं यहाँ से सीधा नौड़ी के लिए, और नौड़ी से पंडित जी को उठाते हैं और फिर निकलते हैं सीधा श्रीनगर के लिए। फिर रास्ते में जहाँ पे भी रुकेंगे आप लोगों को दिखाते रहेंगे, और देखते हैं कितने बजे तक हम श्रीनगर पहुँचते हैं। बाकी ये रही हमारा घोड़ा, जो परमानेंट हमारे पास रहेगा, इसी में आना जाना रहेगा, क्योंकि बोलेरो खड़ी रहेगी, इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ ले जानी है। और देखते हैं ये गाड़ी फ़िलहाल एक गाड़ी प्राइवेट ले लूँगा, जो इधर उधर जाने के काम आएगी मेरी, क्योंकि बरसात के दिन तो बाइक चला नहीं सकता, तो इसलिए कार लेके आऊँ। तो फिलहाल निकलते हैं अब मंजिल की ओर। ये दिशा को घोड़ी। तो गाइस सामने हमारा गांव देख रहे होंगे आप, सुंदर नज़ारा हमारे गांव का। ये देखो कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा गांव। ये रही अपनी बुलेट। फाइनली गाइस हम पहुंच गए हैं माँ भूखाल के दरबार में, माँ भूखाल कालिंगा के चरणों में। और ये है गेट। बहुत बार हम यहाँ से आते जाते हैं, बट बोलते हैं ना कि जब तक किसी चीज़ का बुलावा ना हो तब तक तुम दर्शन नहीं कर सकते हो। जय हो माँ भूखाल कालिंगा। तो अभी हम श्रीनगर की ओर जा रहे थे, 2-3 चक्कर में यहाँ से पहले भी जा चुका हूँ। तो अभी मैंने पंडित जी को बोला कि आज शुभ दिन है, तो माता का बुलावा आ रहा है, क्योंकि शुभ काम करने जा रहे हैं श्रीनगर। तो माँ का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सबसे पहले माँ का ही आशीर्वाद लिया जाता है। तो बाकी आजकल तो एकदम सुन्न हो रखा है यहाँ। तो चलते हैं दर्शन कर लेते हैं वहाँ जाके। यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही माता का एक मंदिर है, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ। और आप लोगों को बता दूं कि साथ ही साथ यहाँ पे माँ भूखाल कालिंगा का एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो आप लोगों को मैं दिखा दूँ। उसका काम चल ही रहा है जोरों शोरों से, जो कि हमारे राढ़ क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है कि सुरकंडा जैसे भव्य मंदिर बन रहा है माँ कालिंगा का। जो कि ये है माँ भूखाल कालिंगा का दूसरा गेट। एक तो मंदिर वहाँ पे है और एक यहाँ पे है। जय माँ कालिंगा। हे माँ सब पे बनाए रखना। और बाकी तुम यहाँ से नज़ारा देख सकते हो, सुंदर नज़ारा बुग्यालों का, बुग्याली बोल सकते हैं। और हाँ, मेले के टाइम पे बहुत भीड़ रहती है। और अभी हाल फिलहाल में यहाँ काफ़ी टूरिज़्म भी बढ़ चुका है, क्योंकि मंदिर को देखने के लिए और मंदिर के दर्शन करने के लिए बहुत दूर दूर से तो पहले लोग आते ही थे, बट जब एक भव्य मंदिर बन जाता है ना, तो उसकी गरिमा अलग ही होती है, क्यों। और बाकी यहाँ से तो हमारा
राठ क्षेत्र का मुल्क देख सकते हो। नीचे मलंड गांव दिख रहा है जो कि खूबसूरत पहाड़ पे बसा हुआ है। देखो तुम, ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा गांव। पहाड़ों की बात ही अलग है ना। और यहाँ गर्मियों में तुम धूप में आराम से चल सकते हो, शहर में तुम धूप में बाहर नहीं निकल सकते। बाकी अभी ऊपर मंदिर जाके दिखाता हूँ। प्रसाद हमने ले लिया है, ये समझ लो यहाँ से हमने माता का आशीर्वाद ले लिया। इसके बाद हम धारी देवी का माँ का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद फिर हम चलेंगे सीधा केदार, उसके बाद बद्री और उसके बाद श्रीनगर अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो ऊपर मंदिर जाके ही आप लोगों को भी दर्शन करा देता हूँ। बाकी आगे मुझे हाँ फाइनली गाइस पहुँच गए माँ पुंखाल कालिंगा के चरणों में। बोल माँ पुंखाल कालिंगा की जय। जय हो माँ पुंखाल कालिंगा, हर हर महादेव। हाँ जरा पंडित जी भी हमने साथ में ला रखे हैं माँ के लिए 2 मंत्र है ना, सांस फूल की। और देखो तुम मेरी माँ का भव्य मंदिर, कितना सुंदर और कितना भव्य मंदिर का जोरों शोरों से काम चल रहा है और बहुत बढ़िया। तो गाइस देखो कितना भव्य मंदिर, कितना खूबसूरत दर्शन माँ पुंखाल कालिंगा का। और अभी मैं दर्शन करने के बाद आप सभी को बढ़िया से मंदिर दिखा दूंगा, क्योंकि अंदर दर्शन करने के बाद उसके बाद फ़ोन चलाता हूँ गाइस। पहले दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से से देख लो तुम कितना भव्य मंदिर बन रहा है और एकदम सुंदर वादियों में एकदम सामने देख रहे हो। और फिलहाल माँ कालिंगा की जो माँ कालिंगा की मूर्ति फिलहाल यहाँ स्थापित कर रखी है कि जब तक मंदिर का पूरी तरह सौंदर्यकरण ना हो जाए, जब तक मंदिर पूरी तरह तैयार ना हो जाए, उसके बाद जब मंदिर तैयार हो जाएगा तो बड़े हवन हवन होके एकदम गाजा बाजों के साथ खुशी के साथ माँ के स्थान पे माँ के जी माता जी विराजमान रहेंगे। बिल्कुल। बाकी यहाँ से ऊपर भी है, वहाँ भी हम लोग दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूजा पाठ आदि सब कुछ हो चुका है और अब यहाँ ऊपर दर्शन करना बाकी रह गया है। तो अब तो हम श्रीनगर से आते जाता रहूँगा यहाँ से, तो माँ के दर्शन करके ही जाऊँगा और माँ के दर्शन आते जाते मुझे होते रहेंगे। तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है। माँ ने ये रास्ता मेरे लिए चुना है, तो इसलिए चुना है कि मेरे पुत्र तो हमेशा मेरे चरणों में रहेगा और हमेशा मेरे दर्शन करेगा। माता ने ये रास्ता इसलिए माता ने मेरे को इसी रास्ते लगा दिया है कि मैं आते जाते सुबह भी जाऊंगा तो माँ के दर्शन करके जाऊंगा, माँ का आशीर्वाद लेके जाऊंगा। शाम को भी आऊँगा तो माँ का आशीर्वाद लेते हुए घर जाऊँगा। बस मेरी माँ आपका आंचल यूँ ही मेरे सर के ऊपर है और सदैव मैं आपके चरणों में पड़ा रहूँ और माँ कभी अपना पुत्र का बुरा नहीं चाह सकती है। बाकी हर हर महादेव, जय माता रानी। आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो मंदिर का एंगल कितना खूबसूरत, जैसा सुरकंडा देखा होगा आपने, तो वैसे ही सेम इस मंदिर का नक्शा भी बना है। और जैसे ये मंदिर तैयार होगा मुझे लग रहा है पौड़ी क्षेत्र में सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर होगा हमारा माता रानी का। तो आप लोग भी दर्शन करने ज़रूर आइए। और बिना माँ का आशीर्वाद के तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है। हमने तो ले लिए हैं, जल्दी आप लोग भी आए। और अब यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए। जय माता रानी, हर हर महादेव। फाइनली गाइस दुल्हरा जी, बिल्कुल धीरू भाई कैसे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया वाले है ना। मैं पहली बार आया आज। देखो माता का बुलावा था ना, बिल्कुल आज बुलावा था माता का, तो आज आ गए। क्यों मैं तो जाता रहता हूँ आता रहता हूँ, बट मैंने कहा धीरू भाई को माँ का आशीर्वाद लेके चलते हैं। और जब हमने क्या पता हम यहाँ से केदार बद्री का यात्रा पे चल रहे हैं, तो सबसे पहले माँ पुंखाल कालिंगा का आशीर्वाद बहुत जरूरी है ना। माँ का आशीर्वाद जिस व्यक्ति पे रहेगा ना, जिंदगी में कभी भी हार नहीं सकता। उससे कोई भी ऐसा शक्ति नहीं है जो उसे पराजित कर दे। सबसे बड़ी होती है माँ का आशीर्वाद, सबसे बड़ा। तो हमने तो कर लिए हैं और अब यहाँ से चलते हैं सीधा श्रीनगर नॉन स्टॉप। ठीक है गाइस, कल जाएंगे वहाँ धारी देवी के दर्शन करने, फिर उसके बाद देखते हैं केदार बद्री के दर्शन करने जाएंगे। और साथ ही साथ अगर मेरे पास टाइम होगा तो मैं मधमेश्वर और अपना रुद्रनाथ के दर्शन करने भी ज़रूर जाऊंगा। रुद्रनाथ दर्शन करना मेरा सबसे बड़ा, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो होगा, क्योंकि
मुझे रुद्रनाथ से बुलावा आ ही नहीं रहा महादेव का। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अहम जो है मुझे रुद्रनाथ के दर्शन करने हैं। तो देखो जब मेरे महादेव ने चाहा तो मुझे पक्का रुद्रनाथ बुलाएंगे। फिलहाल ओम भूखालकालिंग का तो चलते हैं फटाफट से। थोड़ा लेट भी हो गया बट कोई नहीं, माँ के दर्शन हो गए। लेट लूट तो सब ज़िंदगी भर चलना ही है, ज़िंदगी भर लेट ही होना है। वैसे भी हमने श्रीनगर जाके घामे तापना था तो साथ ही साथ माँ के दर्शन कर लिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें, है ना। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से। क्यों ध्रुव भाई? बिल्कुल जी बिल्कुल। बोल माँ भूखालकालिंग का की जय। बढ़िया क्या होना तुम्हार ओ करा 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 बढ़िया बढ़िया बाय बाय। तो गाइस गाड़ी यहाँ खिरसू में थी कैली भाई के घर पे और अभी हमने घर पे खाना वाना खा लिया। उधर से अंकल आंटी भी देख रहे हैं, ये देखो तुम, वो लोग हमें देख रहे हैं। प्रोजेक्ट दिखा लो, नया प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है? भैया का नया घर भी बन रहा है यहाँ जहाँ ये टूटा हुआ है। और अब यहाँ से निकल रहे हम श्रीनगर के लिए। खाना वाना खाया हमने टन। चले पंडित जी? बिल्कुल। पंडित जी भैया हाथ लेके कहाँ कहाँ नहीं घूम गए। आप केदारनाथ जाएंगे हम। गट्स देखो तुम भी साथ को लेकर कैसे राज अपन। जी कुछ नहीं हो सकता ये बावड़ का भी। जब एक हाथ से हम काफल खा सकते